स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 12 रेशियो प्रोपोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं और आई होप आपको वो पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मुझे इसके और भी कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मिले हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके रेशियो प्रोपोर्शन में आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो हम उनको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? The marked price of a table is rupees 625। कोई एक टेबल है, उसके ऊपर मार्क्ड प्राइस मतलब जो प्राइस उसकी कॉस्ट उसके ऊपर लिखी होती है। जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं तो हमारी उसके ऊपर कॉस्ट प्राइस लिखी होती है ना, कि कितने का वो अमाउंट कितनी है उस आइटम की। तो लिखा था मार्क प्राइस ऑफ अ टेबल इज रुपीज 625 एंड इट्स सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस उसकी 625 है और जितने में उसको सेल किया गया है वो प्राइस है रुपीज 500। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सेलिंग प्राइस टू द मार्क प्राइस? अब इन्होंने क्या पूछा है? रेशियो पूछी है सेलिंग प्राइस की टू द मार्क प्राइस। तो हम लिख लेते हैं मार्क प्राइस ऑफ अ टेबल is equal to rupees 625। क्लियर? और क्या है सेलिंग प्राइस ऑफ अ टेबल इज इक्वल टू रुपीज 500। ये हमको गिवन है। निकालना क्या है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सेलिंग प्राइस टू द मार्क प्राइस। अब रेशियो निकालनी है हमको सेलिंग प्राइस की मार्क प्राइस के साथ, यानी कि सेलिंग प्राइस हम पहले लिखेंगे, क्या आ जाएगा 500 और मार्क प्राइस कितनी है 625। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने किए हुए हैं प्रीवियस एक्सरसाइज में। तो हमने इसको भी अब ऐसे ही सॉल्व करना है। इसको भी हम पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 5 से डिवाइड करके देखते हैं। 5 वन जा, यहाँ आया 0, इसको 5 से किया, 5 वन जा 5 बचा 12, 5 फोर जा 20 बचा 25, 5 फाइव जा 25। कितना आ गया हमारे पास? 100/145। अभी ये और 5 से डिवाइड हो सकता है, इसको हम फिर से 5 से डिवाइड करते हैं। 5 टू जा 10, यहाँ आया 0, यहाँ कितना आया 5 टू जा 10, यहाँ बचा 4, 5 9 जा 45। 5 टू जा 10, हाँ 5 9 जा 45। इसको चेक कर लेते हैं। 5 1 जा 5 बचा 12, 5 4 जा 20। यहाँ पर हमसे मिस्टेक हो गई है, हम इससे यहाँ पर डिवीजन में कुछ मिस्टेक हो गई है, इसको हम फिर से कर लेते हैं। 5 1 जा 5 बचा 12, तो मैंने लिखा था 5 4 जा 20, यहाँ पर आता 5 2 जा 10, तभी यहाँ पर आएगा 25, 5 5 जा 25। तो इसको आप लोग खुद चेक कर लो, मैंने यहाँ पर किया है, आप लोग खुद भी इसे कर सकते हो। हमारे पास आया 100/125। इसे फिर 5 से किया, 5 2 जा 10, यहाँ बचा 0, यहाँ बचा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। ये अगेन 5 से फिर डिवाइड हो रहा है, हम इसको साथ ही में डिवाइड कर लेते हैं। 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके कितना आंसर आ गया? 4/5। तो हमारी रेशियो कितनी निकल आई? 4:5। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 4:5। जितने भी आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर होता जाएगा, जिससे कि आपको जैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए आप उसको कर सकते हो। तो हम इसके बाद एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, हमने इस तरह के क्वेश्चंस भी पहले किए हुए हैं, अब इसको भी एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। रेशमा prepared 18 kg of बर्फी by mixing खोया with sugar in the ratio of 7:2। तो रेशमा ने क्या किया है? बर्फी प्रिपेयर की है, बर्फी स्वीट बनाई है और उसमें क्या मिक्स किया? खोया एंड शुगर। और खोया और शुगर की जो रेशियो बताई है उन्होंने 7:2, मतलब 7 खोया है तो उस रेशियो 2 जो है वो शुगर का है। तो हाउ मच खोया डिड शी यूज? अब इसको कैसे निकालेंगे? उन्होंने पूछा कि हम उसमें से वो खोया कितना यूज कर रहा है, कर रही है। तो ये भी हमने ऐसे क्वेश्चन भी पहले किए हुए हैं। टोटल वेट
ऑफ बर्फी इज इक्वल टू 18 kg। ठीक है, रेशियो ऑफ खोया एंड शुगर इज इक्वल टू 7:2, यानी कि खोया हमारा 7 है और 2 हमारी शुगर है। हमको निकालना है खोया के बारे में, तो रेशियो को अगर हम कर देंगे टोटल रेशियो कितनी हो जाएगी 7 + 2 दैट इज इक्वल टू 9। टोटल डिवीजन हमने निकाल लिया इन दोनों को ऐड करके, तो टोटल डिवीजन हमारी कितनी है 9। अब इसी के अकॉर्डिंग हम उसका खोया का निकाल लेंगे। तो खोया यूज इज इक्वल टू, ऐसे क्वेश्चंस किए हुए हैं, क्या होता है हमें पता है खोया कितना है 7 उसकी रेशियो है, तो 7 हमारा खोया का ऊपर आ गया। टोटल रेशियो हमारी कितनी है 9 है, 9 हमारा नीचे आ गया। और कितनी वेट कितनी क्वांटिटी की उसने बर्फी बनानी, तो टोटल अमाउंट हमें पता है, उसी के तो रेशियो के हिसाब से किया है क्वेश्चन को किया है, क्योंकि 18 kg बनाने के लिए 7:2 रेशियो ली गई है। तो 18 kg से ही हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तभी हमारा आंसर निकलेगा कि कितने kg उसने खोया यूज किया है। तो 7 और 9 यहाँ पे इसको किया 9 2 18, कितना आया 14 kg। तो उसने टोटल कितना खोया यूज किया, उसने यूज किया 14 kg खोया यूज किया 18 में से, और 18 में से 14 माइनस कर दो तो 4 kg उसने शुगर यूज की। हमसे उसने सिर्फ खोए के बारे में पूछा है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे रेशियो टू क्वेश्चन के। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।